रहस्यमय मंदिर, जहां माता की मूर्ति बदल लेती है अपना रूप। उत्तराखंड। भारत में रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा ही मंदिर उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल के शहर श्रीनगर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां हर दिन एक चमत्कार होता है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और देखने के लिए देश विदेश भी आते हैं लोग। दरअसल, इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में युवती। इस मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। यह नजारा वाकई हैरान कर देने वाला होता है। यह मंदिर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद मां धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती हैं। देवी काली को समर्पित मंदिर। यह मंदिर इस क्षेत्र में बहुत पूजनीय है। कहते हैं कि मां धारी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। इसी वजह से उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। माना जाता है कि धारा देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था और उसके कुछ ही घंटों बाद राज्य में आपदा आई थी। बाद में उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण कराया गया। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मुरादें मां पूरी करती तो भक्त घंटियां चढ़ाते हैं। अजय गुप्ता के संग सहयोगी पूजा गुप्ता की रिपोर्ट। पंडित जी, इस मंदिर के महत्व के बारे में बताइए, ये जो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ऐसा है, ये धारी देवी, इनको धारी देवी क्यों कहा गया है, ये आप सामने देखेंगे, ये धारी ग्राम है। और धारी गांव जो है ये द्वापर से है, और द्वापर से जो है धारी गांव है, और द्वापर से ही कहा जाता है कि देवी की मूर्ति यहाँ पर थी। और इधर से पांडव लोग जो गए स्वर्ग के लिए इधर से रास्ते से गए हैं, और वो भी यहाँ पर माँ भगवती की पूजा करके गए। ये माँ धारी देवी, धारी गांव का इनका नाम फेमस हुआ है। वैसे मूल इनका जो है नाम है काली, कल्याणी। पार्वती जब शांत हो जाती हैं तो कल्याणी हो जाती है काली माता। तो ये आपने देखा होगा, जहाँ आप उतरे हैं गाड़ी, जहाँ स्टेशन है, यहाँ पर कलियासोड़ लिखा हुआ है। कलियासोड़ मतलब काली जी का निवास। ऐसी मान्यता है कि देवी दिन में 3 बार अपना जो है। जी। ये माँ भगवती जो है, इनकी मूर्ति दिव्य मूर्ति है, स्वयंभू मूर्ति है। और आपने देखा होगा कि मूर्ति के ऊपर कोई छत नहीं है, मूर्ति खुले में रहती है। इन पे बारिश भी होनी चाहिए, इन पे धूप भी पड़नी चाहिए। बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने इनके लिए जो है मंदिर बनाने की कोशिश की और लैंड छत डाला, लेकिन 2 बार वो छत डैमेज हुआ। तब से जो है देवी खुले में रहती है। और इनकी विशेषता मूर्ति की ये है कि भी आप सुबह के टाइम पर आएंगे तो आपको ये बाल्यकाल में हंसती हुई बालिका लगेगी, और अभी दोपहर में आप देखेंगे कि दिव्य चेहरा होगा, इनका खुला हुआ हंसता हुआ चेहरा है। और सायंकाल को जो है ये वृद्धा स्वरूपा बिल्कुल थकी हुई जैसे लगती हैं ये माँ। पंडित जी, एक बात और है कि इसको केदारनाथ में जो आपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा, जी इसको इससे जोड़ के देखा गया धारी देवी से, इसकी क्या कहानी? देखो, ऐसा है कि अगर इस प्रकार से बोलेंगे तो लोग बोलेंगे धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि देवी क्या है, देवी प्रकृति है। प्रकृति पुरुषार्थ में, तो प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। अब शाम को 2013 को हम शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच जैसे ही देवी को इधर मूर्ति लाए क्रेन के द्वारा, देवी यहाँ से 200 मीटर नीचे थी, एक चट्टान के ऊपर थी। उससे नीचे 100 मीटर नीचे नदी अलकनंदा का तट हुआ करता था। तो इतना पानी भर दिया इन्होंने। ये तो 2012 से ही डुबाने की कोशिश हो रही थी। 2012 में सक्सेस नहीं हुए, तो 2013 में इन्होंने पूरी गेट बंद कर दिए। शासन प्रशासन को बोला कि यहाँ पर जो है ये गेट का हाइड्रोक सिस्टम ख़त्म हो गया है। इतना पानी भर गया, अगर हम मूर्ति को ऊपर नहीं लाते तो पानी ओवरफ्लो करते हुए श्रीनगर, हरिद्वार आगे सब जनहानि होती। इसलिए आगे नुकसान न हो, ये सब देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि पानी भर गया, इतने पानी में हम लोग ये गेट का हाइड्रोक सिस्टम ख़त्म हो गया है। इतना पानी भर गया, अगर हम मूर्ति को ऊपर नहीं लाते तो पानी ओवरफ्लो करते हुए श्रीनगर, हरिद्वार आगे सब जनहानि होती। इसलिए आगे नुकसान न हो, ये सब देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि पानी भर गया, इतने पानी में हम लोग देवी को लाए हैं क्रेन के द्वारा। तो जैसे ही देवी को यहाँ स्थापन किए, 1.5 घंटे बाद वहाँ पर जो है माँ पार्वती का ताल फट गया था। और उसके बाद आप लोगों को पता है कि क्या हुआ। हम उस रात को जो है इस प्रकार से, जैसे ये रेल के जैसे डब्बा जैसे हिलता रहा, मूर्ति को हमने गद्दे के ऊपर रखा कि ताकि मूर्ति डैमेज ना हो।
वो रात बहुत हमारे लिए 16 तारीख की रात जो है बहुत भयंकर भया हुई थी। मैं यहाँ पर मंदिर में था, मैं माँ को छोड़ के नहीं गया, मेरे साथ 1-2 भाई बंधु और थे। हमने कहा भाई हम माँ को छोड़ के नहीं जाएंगे। बिल्कुल रात के टाइम जब ऊपर से फ्लड आया होगा तो ये जो बिल्कुल पिलर जो है ऐसे हुआ, इस तरह से जो है ये हिलती है, इस प्रकार से जो है ये हिलता। अब इसमें यह है कि देवी को चारों धामों की रक्षा करने वाली देवी भी माना गया है। ये देवी चारों धामों की रक्षा करती हैं। जो भी आदमी यहाँ से पहले पैदल मार्ग हुआ करता था, बद्रीनाथ केदारनाथ यहाँ से पैदल जाया करते थे, माँ से पूजा अर्चना करते थे, माँ हम सकुशल वहाँ से आ जाएं। इसके बाद यहाँ से पैदल मार्ग हुआ करता था गंगोत्री जमुनोत्री को, ये सेंटर पॉइंट था यहाँ का, पैदल मार्ग हुआ करता था पहले। तो यहाँ से आ करके फिर यहाँ से गंगोत्री जमुनोत्री हो करके फिर उसके बाद अपना घर जाया करते थे। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे कोई भी आता है भक्त को खाली हाथ ऐसा है कि जो आए श्रद्धा लेके वो ले आए वरदान। यहाँ पर 1986 से पहले भैंसे करते थे, बकरे करते थे, बलि होती थी, काली की उग्र पूजा होती थी। उस समय मेरी आयु 24-25 साल की थी। मैंने संत महात्माओं का सहयोग लेकर के, क्योंकि इसका नाम कल्याणी था, कल्याणी माने कल्याण करने वाली हैं, उग्र काली नेता। तो जब से बलि प्रथा हमने बंद की है तब से जो है माँ भगवती हमने भक्तों से अपील की है कि बकरे की जगह घंटे चढ़ाइए, छत्र चढ़ाइए, यज्ञ करवाइए, अनुष्ठान करिए। तो तब से जो है आप देख रहे हैं इतने घंटे हैं। और हर 3 साल में हम घंटों को ऑक्शन करते हैं। यहाँ भी कमरा पूरा घंटों से भरा हुआ है। तो इतना समझ लो लोगों की, जब हम लोगों से ये अपील करते हैं कि जब आपकी मनोकामना पूरी होती है तभी आप घंटा चढ़ाएं। क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोगों ने बिजनेस पर्पज घंटा बज, दुकानदार लोग घंटा बजा करके वो देते घंटा ले जाओ। हमारा कहने मतलब ये है कि जब आप लोगों की मनोकामना पूरी हो तभी आप कोई चढ़ावा चढ़ाएं। उससे पहले माँ के दर्शन करें और माँ का जो है अर्चन करें, ध्यान करें, मन्नत करें। जब मनोकामना पूरी हो जाए उसके बाद आइए, पूजा कराइए। यही, धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद।